सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज शनिवार है और इस दिन हम आप लोगों को कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित फिल्म दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं फिल्म नई बहार सुनहरा चमत्कार। देश में हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध पंजाब की हरी भरी धरती, लहलहाते खेत और खुशहाल किसान पंजाब की पहचान है। कड़ी मेहनत करना यहाँ के किसानों का दिली जज्बा है। लेकिन जब कामयाबी लगातार और कई गुनी चाहिए हो तो केवल मेहनत मशक्कत से बात नहीं बनती। खेती के आधुनिक तौर तरीकों और तकनीकों को अपनाना भी जरूरी हो जाता है। मेहनत और तकनीकों का मेल किसान को सफलता के शिखर पर पहुंचा देता है। अमृतसर के प्रगतिशील किसान अवतार सिंह आज इसी कामयाबी का आनंद उठा रहे हैं। केवल अड़ोस पड़ोस के ही नहीं बल्कि दूर दराज के किसान भी अवतार सिंह के खेतों पर छाई हरियाली देखने आते हैं और उनसे कामयाबी के गुर जानने की कोशिश करते हैं। अवतार सिंह अपने क्षेत्र में कामयाबी की मिसाल बन गए हैं। मैं आधुनिक सोच रखने वाले किसान सरदार अवतार सिंह जी से मिलने आया। ये जो नई तकनीक से खेतीबाड़ी कर रहे हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने और नई तकनीक को देखने आया ताकि मैं भी अपने खेतों में इस नई तकनीक को अपनाकर अपनी खेती में सुधार कर सकूं। अगर आप अमृतसर में चोगवाना से तरसिक्का लिंक रोड पर जाएं, तो गांव चोगवान में अवतार सिंह के खेत ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। 14 एकड़ क्षेत्र में फैले उनके खेत दूर से ही नजर आते हैं और जब पास जाएंगे तो नई तकनीकों का कमाल अपने आप दिखाई दे जाएगा। ज्यादा समय नहीं बीता जब अवतार सिंह भी अन्य किसानों की तरह परंपरागत तौर तरीकों से खेती किया करते थे। खेतों की पैदावार कम थी, नतीजतन मुनाफा भी कम ही मिलता था और उपज की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी कि बढ़िया बाजार भाव मिल सके। खेतों में लगातार पानी की मांग भी बढ़ती जा रही थी, जबकि सिंचाई के पानी के स्रोत के रूप में उनके पास केवल एक अदद ट्यूबवेल था। रासायनिक खादों और उर्वरकों का बढ़ता खर्च भी अवतार सिंह के लिए बोझ बनता जा रहा था। दूसरी ओर मिट्टी की दशा भी खराब हो रही थी। उपजाऊपन धीरे धीरे घटता जा रहा था। कुल मिलाकर हालत चिंताजनक और गंभीर थी। अवतार सिंह को कोई रास्ता भी सूझ नहीं रहा था। इस अंधकारमय परिदृश्य में आशा की उजली किरण बनकर सामने आई अमृतसर स्थित आत्मा यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आत्मा सरकार से सहायता प्राप्त एक सोसाइटी है जिसमें कृषि से जुड़े अनेक व्यवसायों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में मौजूद रहते हैं। इसका लक्ष्य नई तकनीकों को किसानों के द्वार तक पहुंचाना है
नई तकनीकों के प्रति रुझान और खेती संबंधी सूझबूझ देखकर अवतार सिंह को इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता देने के लिए चुना गया। किसी भी नई तकनीक को अपनी इच्छा से पूरी तरह अपनाने के लिए जरूरी है कि किसान स्वयं अपनी आंखों से उस तकनीक के फायदों को देखें, महसूस करें और यदि कोई शंका हो तो तुरंत दूर हो सके। अवतार सिंह जो फार्मर है, इसको हमने इसलिए चुना कि क्यों ये जो किसान है ये खेती करने के लिए हमारी जो सलाह लेना चाहता है और उसको अडॉप्ट करके अपने खेतों में ये अपनी फसलों का यील्ड जो है बढ़ाना चाहता है। तो जो किसान चल के हमारे पास आता है तो इसका मतलब ये है कि वो करना चाहता है, तो हमें ऐसे किसानों की आवश्यकता है। आत्मा के अधिकारी अवतार सिंह को पड़ोसी राज्यों के सफल और प्रगतिशील किसानों के खेतों में ले गए। पंजाब के जिला होशियारपुर के गांव में भी अवतार सिंह को ले जाया गया, क्योंकि यहाँ के किसानों ने खेती की आधुनिक तकनीकों को खुले दिल से अपनाया है। होशियारपुर में अवतार सिंह को खास तौर से मिट्टी की सेहत और देखभाल करने वाली तकनीकों और उपायों से परिचित कराया गया। उन्हें बताया गया कि अगर हरी खाद का उपयोग किया जाए तो महंगे और नुकसानदायक रासायनिक उर्वरकों की मात्रा काफी हद तक सीमित की जा सकती है। इसी तरह अवतार सिंह ने बीज उपचार के उपायों और फायदों को भी अपनी आंखों के सामने देखा। अब बारी थी जो सीखा उसे अपनाने की। कृषि विशेषज्ञों और अवतार सिंह ने मिलकर चर्चा की, विचार विमर्श किया और अपने खेत की दशा तथा साधनों को देखते हुए कुछ विशेष तकनीकें अपनाने की योजना बनाई। सबसे पहले सिंचाई के पानी की समस्या को दुरुस्त करने की सोची गई। समस्या के समाधान के रूप में खेतों में फव्वारा सिंचाई यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन को अपनाने का फैसला लिया गया। स्प्रिंकलर प्रणाली लगाने के लिए खेत में योजनाबद्ध रूप से पीवीसी के पाइप बिछाए जाते हैं। स्प्रिंकलर से निकलने वाले पानी की दिशा और दायरा भी जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। इस तरह फसल उतना ही पानी ग्रहण करती है जितनी जरूरत होती है। स्प्रिंकलर की मोटर को चलाने के लिए सोलर सिस्टम का प्रबंध भी किया गया। फव्वारा सिस्टम को अपनाने से बहुत परिवर्तन आया है। पहले जितना पानी लगता था और अब जितना पानी लगता है उसमें कम से कम 20% का फर्क आया है। जो रेतीली जमीन थी वो बच गई है और उसमें अच्छी खेती भी हुई है। खेत का समतलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी फसल की उपज बढ़ाने में अहम भूमिका होती है। इसलिए अवतार सिंह को लेजर लैंड लेवलर नामक नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से भूमि समतल करने की सलाह दी गई। प्रसार सुधार योजना के तहत अवतार सिंह को मात्र प्रदर्शन के लिए लेजर लैंड लेवलर उपलब्ध करवाया गया, जिसका उन्होंने कुशल उपयोग किया। जब हम गेहूं आदि की ड्रिलिंग करते हैं तो समतल होने के कारण ड्रिल भी एक सार बीज की बुआई करती है। बीज की अच्छी तरह से बुआई के कारण फसल भी अच्छी मिलती है। मिट्टी की दशा सुधारने के प्रयासों की अगली कड़ी में धान की फसल से पहले हरी खाद देने वाली फसल लगाई गई। हरी खाद देने वाली फसलों की मुख्य फसल की बुआई से पहले कटाई करके रोटोवेटर की सहायता से खेत में मिला दिया जाता है। इस तरह खेत को उपयोगी जैवांश या ह्यूमस प्राप्त होता है, जिससे मिट्टी की दशा सुधरती है। हरी खाद जिसमें ढांचा, सण आदि हैं, उनकी मैं बुआई करता हूँ। मेरी रेतीली जमीन में बहुत सुधार आया है। अब फसल भी पहले से ज्यादा होती है और फसल के गुण भी बढ़ गए हैं। इसमें यूरिया भी पहले से आधी डालनी पड़ती है। खेतों की बहुत सारी बीमारियां भी खत्म हो गई हैं। मैं इस विधि से बहुत प्रसन्न हूँ। अब अवतार सिंह के पास सिंचाई का साधन उपलब्ध था और भूमि भी तैयार थी। अब सवाल था बीजों का। कृषि का नवीनतम विचार कहता है कि बीजों को उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। बीजों को अनेक तरीकों से उपचारित किया जा सकता है।
अब सवाल था बढ़ती फसल को जरूरी पोषण उपलब्ध कराने का, यानी खाद उर्वरक उपलब्ध कराने का। खेतों को पर्यावरण हितैषी खाद उपलब्ध कराने के लिए अवतार सिंह ने केंचुओं की खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाना सीखा और इसे अपनाया। वर्मी कंपोस्ट फसल को आवश्यक पोषण उपलब्ध कराने के साथ ही मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करती है और उपजाऊपन को बढ़ावा देती है। अवतार सिंह ने खेती की सभी उन्नत तकनीकों को विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कुशलता पूर्वक अपनाया। इस कार्य में उन्हें प्रसार सुधार योजना से निरंतर लाभ मिलता रहा। प्रसार अधिकारियों की सलाह और सहयोग से अवतार सिंह की आधुनिक खेती ने जोर पकड़ लिया। उनके खेतों में फसल लहलहाने लगी। पहले जहां कड़ी मेहनत के बावजूद 67 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता था, वहीं अब 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की शानदार पैदावार हासिल हुई। अच्छी क्वालिटी मिलने से बाजार में अच्छे भाव मिलने लगे। पहले खेत की उपज 9,000 रुपए प्रति टन की दर से बिक पाती थी, जबकि अब 9300 रुपए प्रति टन प्राप्त हो रहे थे। परंपरागत तकनीकों को अपनाने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत जहां 18,000 रुपए बैठती थी, वहीं नवीनतम तकनीकों को अपनाने से ये घटकर मात्र 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर रह गई। इस तरह प्रति हेक्टेयर मुनाफा भी बढ़ गया। 44,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुनाफे की जगह अब 51,000 रुपए मुनाफा मिल जाता है, यानी सीधे 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी। इस आर्थिक मुनाफे के साथ ही अवतार सिंह ने अनमोल पानी की बचत भी की और मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार हुआ। आज अवतार सिंह अपनी सूझबूझ, लगन और मेहनत के लिए केवल अमृतसर में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में विख्यात हैं। अवतार सिंह अपनी विलेज लेवल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। इस सोसाइटी के माध्यम से वो पूरे गांव में कृषि क्रांति करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अवतार सिंह ने सोसाइटी में कस्टम हायरिंग भी शुरू की है। उनके प्रयास से आज ये सोसाइटी जिले की सर्वश्रेष्ठ सोसाइटी है। अवतार सिंह की कामयाबी किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। उनके खेत पर आए दिन किसानों का जमघट लगा रहता है। अवतार सिंह के माध्यम से नई तकनीकों का प्रसार जोर पकड़ रहा है। अवतार सिंह मजबूत इरादे और लगन के साथ नई मंजिलों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कामयाबी वहां भी उनका इंतजार कर रही है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन हमारे अधिकतर किसान भाई बहनों की आय का एक अच्छा स्रोत बन चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहता हूं कि मधुमक्खी पालन से हमारी फसलें भी तेजी से बढ़ती हैं, यानी फसल उत्पादन अच्छा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित ये फिल्म हम आप लोगों को दिखाएंगे, जिसका शीर्षक है मधुमक्खी पालन फसल उत्पादन के लिए लाभदायक। मधुमक्खी या मौन सामान्यतः शहद उत्पादन के लिए जानी जाती है, परंतु उसका सही आर्थिक मूल्य फसलों के पर परागण से है।
ये कृषि एवं फल उत्पादन वृद्धि में अपना भरपूर योगदान देती है। मौन परागकण और मकरंद एकत्रित करते हुए फूलों का परागण करती है। इस क्रिया में फूलों में नर भाग या पुंकेसर को मादा तक मौनों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस परागण क्रिया से मादा फूलों में प्रजनन या प्रवर्धन होता है तथा फल और बीज बनते हैं। मौन पालन भारत में अपेक्षाकृत नया व्यवसाय है। महात्मा गांधी ने ग्रामीण विकास के लिए इसे बढ़ावा दिया। खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन ने भारत में मौन पालन में पहल की, परंतु आज कृषि एवं विशेषकर फल सब्जियों की उत्पादन वृद्धि में मधुमक्खियों का महत्वपूर्ण योगदान है। मौन एक निपुण परागण करता है। इसके शरीर में पराग कण ले जाने की विशेष क्षमता है। ये अपना लक्ष्य नहीं बदलती और एक ही फसल पर मंडराती है, जो कि प्रभावशाली पर परागण के लिए आवश्यक है। जब से हमने मौन पालना शुरू किया, हमें कई सब्जियों और फसलों में ज्यादा उपज मिली है। भारतीय मौन एपिस सेराना इंडिका के शहद का वार्षिक उत्पादन केवल 6-7 किलोग्राम प्रति कॉलोनी है और मॉन्चर क्षेत्र सिर्फ 1 किलोमीटर। परंतु इसकी अपेक्षा इटालियन मौन एपिस मेलिफेरा, जिसे भारत में अपनाया गया है, का मॉन्चर क्षेत्र 3 किलोमीटर है और शहद उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 25 किलोग्राम प्रति कॉलोनी है। एपिस मेलिफेरा को बक्से वाले आधुनिक मौन गृहों अथवा लैंगस्ट्रॉथ मौन गृहों में फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान अधिकतर खेतों में रख रहे हैं। इनमें फल, सब्जियां, तिलहन और रोपने वाली फसलें शामिल हैं। कपास जैसी नगद फसल को भी मौन परागण से लाभ मिलता है। एपिस मेलिफेरा का कुटुंब परागण ऋतु में औसतन एक छत्ते में 60-70 हजार का होता है। कमेरी मक्खी का जीवन चक्र 6 सप्ताह का होता है, जिसमें आधा समय छत्तों के अंदर तथा बाकी आधा मॉन्चर में व्यतीत होता है। रानी मौन सिर्फ छत्ते में रहती है और प्रतिदिन लगभग 2500 अंडे देती है। इसे प्रतिवर्ष बदला जाता है ताकि छत्ते में कुटुंब की संख्या बनी रहे, क्योंकि उसके अंडे देने की क्षमता कम होती जाती है।